हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट पार्ट है। एक्चुअली एक्सरसाइज 8.2 है किस बारे में? ये है कि भाई जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ठीक है, उन सब की वैल्यू क्या होगी अलग अलग एंगल्स पे, उन सब की वैल्यू क्या होगी अलग अलग कोण पे। ठीक है, ये टेबल हमने लास्ट क्लास में भी की थी। अभी हम एक बार इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, अभी आपकी क्लास 10th में जो 0 to 90 डिग्री है केवल यहीं तक है। ठीक है, अब हम साइन 30, साइन की जो साइन थीटा है, साइन थीटा की हम वैल्यूज निकालते हैं अलग अलग एंगल्स पे। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करनी है, साइन थीटा की वैल्यूज। साइन थीटा की अगर हमें वैल्यूज पता है तो कोसी कैसे होगी? 1 से स्टार्ट होगी। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट कर दो। 1 यहाँ, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और बच्चे 10 कैसे आता है? साइन बाई कोस करके। साइन बाई कोस 0/1 0, 1/2 बाई दिस, 1/√3, दिस बाई दिस 1, दिस बाई दिस √3, एंड ये क्या है? इनफिनिटी। इसका मतलब अगर साइन की वैल्यू याद की जाए तो बाकी सब वैल्यूज हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक साइन का ऑपोजिट रिवर्स, सेक कोस का रिवर्स, कोट टेन का रिवर्स। खत्म कहानी। क्लियर? तो इसी तरह बच्चों देखो, हम साइन की वैल्यू याद करते हैं। साइन पहले एंगल्स कौन से? 0 30 45 60 90। और साइन की वैल्यूज क्या बच्चों? 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। याद करिए, बोले साथ में 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्लियर? बस अब देखिए, हमारा जो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है? साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 वैल्यूज निकालनी है। बच्चे करना कुछ नहीं है, जो सिंपल वैल्यूज आपको पता है वो यहां लिखनी है। क्लियर? सबसे पहले क्या है? साइन 60। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2, √3/2 इंटू कोस 30, कोस 30। देखिए, जो इसकी 60 की वैल्यू है वही क्या होगी? कोस की 30 की वैल्यू, क्योंकि क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये भी क्या बच्चों? √3/2 प्लस, अब क्या है? साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2। और बच्चे कोस 60 की वैल्यू क्या है? कोस 60 1/2, 1/2। तो यहां से एक चीज तो हमें ये याद होगी बच्चों, 60 30, साइन की जो 60 है कोस की 30 की है ना? √3/2। जो साइन में 30 की वो कोस की 60 की है, 1/2। ठीक है, तो सिर्फ साइन की याद करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। खत्म करना। देखिए, अब बच्चों ये बताओ, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। ये हो गया 3, 2 2 जा 4, अगेन प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 एलसीएम बच्चों, ये आया 3 + 1, 4/4, आंसर इज 1। समझ आया? बिल्कुल प्योर बेसिक, कुछ है ही नहीं इसमें तो यार। जो आपने नर्सरी क्लास में पढ़ा है कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। वैल्यू तो आपको पता है ही, सामने रखी है। टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, साइन की वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट देख लो, बड़ा इजी। देखो 2 ये रहा, 10 45 बच्चे 10 45 वैल्यू क्या है? 1। ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30, कोस में 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना? यस, ये है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2, √3/2। क्लियर है? क्लियर है? बस सोल्व कर दो। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये तो 2 हो गया बेटा। √3 का स्क्वायर क्या होता है? अरे भाई समझ लो यार, कोई भी नंबर है √a इंटू √a हो जाता है। क्लियर है? √a का स्क्वायर मतलब वही तो है, a ही तो है।
है कि नहीं है? यस। तो बच्चा √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? बस जो सोल्व होता है सोल्व करो, 3/4 कैंसिल, आंसर इज 2। खत्म? क्लियर? देखिए यहां से हमने किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब देखिए आगे क्या है। अब मैं पहले आपको एक बेसिक बताने जा रहा हूं, थोड़े ध्यान से सुनना। अब क्या है नेक्स्ट पार्ट्स में एक चीज आती है बार बार, वो क्या है? रैशनलाइजेशन। उसका नाम क्या है? रैशनलाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे बच्चों हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। एक्चुअली ये चीज क्या है, कब यूज करते हैं? अगर डिनोमिनेटर में, अगर हमारे हर में कोई भी टर्म है रूट की, कोई भी टर्म है रूट की, तब इसका यूज करना पड़ेगा। सपोज मैं कह रहा हूं 1/√3 प्लस √2, ये है। तो एक्चुअली जो हमारा एग्जामिनर है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि डिनोमिनेटर में रूट ना बचे, डिनोमिनेटर में रूट ना बचे, है ना? तो इसलिए क्या करते हैं सपोज मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो आपको एक कॉमन, जैसे ये ऐसे है, तो क्या कहता है कि भाई आप इसको √a, ये प्लस था ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो। अब इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? देखो ये ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई है, ऊपर आया √a माइनस √b। नीचे क्या होगा बच्चों? a प्लस b, a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? ये एज इट इज √a का स्क्वायर, बेटा √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b। इससे हुआ क्या? जो हमारे डिनोमिनेटर में रूट था वो खत्म हो गया, है ना? और एक आगे एक सिंपल टर्म आ गई। क्लियर है? अब हमारे किसी भी क्वेश्चन में जहां भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा, हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। और सुन लो, सपोज सिर्फ अकेला √a है, डिनोमिनेटर में सिर्फ √a है, तो क्या करोगे? इसमें भी √a से मल्टीप्लाई, √a से डिवाइड। यही क्या है? रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। √a की 1 से मल्टीप्लाई, √a की √a से मल्टीप्लाई, √a का स्क्वायर। ये बन जाएगा √a का स्क्वायर क्या होता है बच्चा? a। समझ में आया? इस तरह से फिर क्या हुआ? हमारे डिनोमिनेटर से क्या खत्म हो गया? रूट खत्म हो गया। क्लियर? तो बच्चा हमारा जो ये रैशनलाइजेशन टॉपिक है कुछ इस तरह से, तो इसी के बेस पे हमारे जो बाकी क्वेश्चंस है हम करते हैं। देखिए समझ में आ रही है? अरे बहुत इजी। देखिए जैसे ही बच्चे ने रैशनलाइजेशन टॉपिक समझा, बच्चा कहता है सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो बड़ा इजी है, कैसे? अरे बहुत इजी बच्चे। क्या क्वेश्चन है? cos 45 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। सुनिए होता क्या है बच्चा? सबसे पहले cos 45, ये रहा cos, ये रहा 45, 1/√2। भाई एक बात तो सुन लो, sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। जहां भी sin 45 है, cos 45 है, वैल्यू याद अभी से क्या है? 1/√2। क्लियर है? tan 45 क्या होगा फिर? sin बाई cos से तो 1 ही हो जाएगा, sin बाई cos 1 हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चे इसी की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले cos 45 क्या है? 1/√2 डिवाइड बाई sec 30, ये रहा sec, ये रहा 30, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec ये रहा 30, ये रहा 2। इतनी चीज समझ में आई। अरे किया क्या? वैल्यू पुट की है, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए 1/√2 एज इट इज, बाई में
√3 एलसीएम 2 प्लस 2 √3। अब भाई ये बात तो आती होगी सबको, ये बात तो समझ में आई। 1/√2 ऐसे का ऐसा, नीचे क्या √3 एलसीएम 2 एज इट इज, ये क्या बन जाएगा 2√3। समझ में आया कि नहीं आया? एलसीएम तो ले लेते होगे आप, एलसीएम तो आता होगा सर, सबको आता, बड़ा इजी है सर। देखिए अब इतना हो गया, क्या किया cos 45 वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 ये रही, प्लस प्लस cosec 30 की वैल्यू 2, वैल्यू करी आने खत्म। अब क्या करें? बच्चा कहता है सर सोल्व करो, फटाफट करो भाई सोल्व करो। √2 नीचे √3 ऊपर, हम क्या लिखेंगे? ये आ गया 1/√2, 2 प्लस 2 √3 गया ऊपर, ये आया √3। समझ आया? अब सुनो बेटा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही ऐसा, 2 को √2 से करो, 2√2। अरे बच्चे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √a से, क्या बन जाता है 2√a। 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 से, 5√2। यही तो मल्टीप्लीकेशन है रूट की और नंबर की। यस और नो? यस। अब देखिए 2√2 प्लस 2√3 की √2 से, 2 ऐसे का ऐसा, ये 2 ऐसे का ऐसा, रूट वाले की रूट वाले से कैसे? हमने कहा √2 इंटू √3, क्या होगा? रूट लगा दो, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, ये क्या बन गया बच्चा? √6। समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन आपको आई समझ में? √3 ऐसे कैसा, 2√2 2 एज इट इज, √2 की √3 से √6, 2 8 3 6। यस। तो बच्चों अब देखिए, मैंने कहा क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो एक हमारा छोटू है वो चिल्लाया सर अभी क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहता सर अभी डिनोमिनेटर में रूट है, जब तक डिनोमिनेटर में रूट है क्वेश्चन नहीं करूंगा, मानूंगा मैं। तो मैं क्या करूं फिर? बच्चा कहता सर बड़ा इजी है, करो रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। देखिए भाई क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हम करते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, करो बड़े ध्यान से, बहुत इजी, छोटू को भी आता है। देखिए क्या है, √3 बाई में 2√2 प्लस 2√6 करना क्या होता है? सिंपल जो डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस का साइन लगा दो, 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाई 2√2 माइनस 2√6। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, करो सोल्व करते हैं। देखो 2 √2 की √3 से √6 माइनस 2 √6 की √3 से √6 3 18 डिवाइड बाई, ये हो गया बच्चों a प्लस b, a माइनस b। ये क्या बन गया बच्चों? a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ये क्या बन जाएगा? 2√6 माइनस 2√18। भाई बच्चों क्या करना? 2√2 का स्क्वेयर, 2√2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? स्क्वायर का मतलब क्या? वो चीज दो बार। अरे भाई जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2 4। जैसे √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 इंटू √2 2। ऐसे ही अगर वो कहे 2√2 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 2√2 इंटू 2√2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, √2 की √2 से 2, आंसर इज 8। समझ में आया?
2√2 का मतलब क्या है, उनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। ये आ गया बच्चों 8 माइनस 2√6 की 2√6 के 2√6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, तो 6 4 जा 24 माइनस 24। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे भाई स्क्वायर कर रहे हैं, हर का परिमेय हर बच्चे को आता है यार, छोटों को भी आता है। अब तो कुछ सोल्व नहीं करना, कुछ बचा ही नहीं। तो इतना करके बच्चा खुश है। अब डिनोमिनेटर से क्या गायब हो गया, अब डिनोमिनेटर से रूट गायब हो गया। जैसे डिनोमिनेटर से रूट गायब, बच्चा क्वेश्चन सोल्व। थोड़ा ठीक तो करना यार, इसको ऐसे छोड़ोगे क्या, क्या लिखोगे 2√6 माइनस 2√18 बाई में यह -16 ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ऊपर से 2 कॉमन, क्या बचा √6 बच गया, माइनस √18 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 18 को कैसे 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3, तो बच्चा 3 का तो पेयर बन गया, 2 का नहीं बना। तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर, इसका 2 तो बाहर गया, ये √18 क्या होगा 3√2 बाई में -16, 2 8 जा 16। अभी माइनस रह गया भाई, माइनस रह गया, किस माइनस को तो सोल्व कर लो यार। ये बन गया √6 माइनस 3√2 बाई में -8। ये हमारा आंसर आ गया। पर एक बड़ी सीधी सी बात है यार, रूट में डिनोमिनेटर में हर में माइनस है, बड़ा अजीब सा लगता है। क्या करो, ऊपर से माइनस और कॉमन ले लो, माइनस को भी खत्म कर दो। ऊपर से माइनस लिया हमने बाहर, ये 3√2 माइनस का था, ये हो गया प्लस का, ये √6 प्लस का था, ये हो गया माइनस का, बाई में -8, माइनस से माइनस खत्म। आंसर इज 3√2, आंसर इज 3√2 माइनस √6 बाई में 8, 3√2 माइनस √6 बाई में 8। क्लियर, बहुत इजी। अगर स्टेप पता है, चीजें पता है, अपने पाथ को फॉलो करो, आंसर आएगा। किया क्या, वैल्यू पुट करते क्या आ गया, डिनोमिनेटर में रूट आ गया। डिनोमिनेटर में रूट छोड़ते नहीं है, करना क्या पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। इसको किया रैशनलाइज, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व किया, जो कट रहा था वो काट दिया, फिर भी हमारे पास नीचे क्या बच गया, माइनस बच गया। माइनस डिनोमिनेटर में छोड़ेंगे ऐसे, इसलिए ऊपर से माइनस कॉमन लिया, माइनस खत्म कर दिया, जो बच गया वो आंसर। क्लियर, इस तरह से हमारा 8.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट खत्म होता है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।